नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के, जिसका नाम है सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति को कहते हैं। तो ये आवर्त गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल आवर्त गति की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गति के दौरान त्वरण तथा विस्थापन एक ही दिशा में होती है। ये गलत है, यानी ये एक ही दिशा में नहीं होकर ये विपरीत दिशा में होती है। त्वरण और विस्थापन सरल आवर्त गति में विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण की माध्य स्थिति के दोनों ओर महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तो दोलन का आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 3। एक में है सभी दोलन या कंपन निश्चित आवर्त गति की होती है, और 3 में है यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। सरल लोलक के गोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल यानी सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक की समय सीमा या आवर्तकाल निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर एक सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है उसको चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी में देख लेते हैं क्या है। लंबाई समान रहने पर सरल लोलक आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण जी के समानुपाती है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पे इसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समय अवधि इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति को कहते हैं। इसको दोलन कहते हैं, दोलन या आवर्त गति कहते हैं, या इसको कंपन भी एक तरह से कह सकते हैं। कंपन भी कह सकते हैं या दोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण जो राशि नियत रहती है वो है, इसका आवर्तकाल नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा होता है तो इसका आवर्तकाल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी और ये डी तीनों हो जाएगा। ए, बी और डी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक का गोलक तार से भाग हुआ एक खोखला गोला है। यदि गोले के आधे भाग निकाल दिया जाए तो गोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल लोलक आवर्त गति का सही व्यंजक नहीं है? तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा व्यंजक है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल टू होता है 2 √L/G होता है। ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है सरल आवर्त गति। उसको याद रखना है दोस्तों, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले झूलते लड़के की गति किस प्रकार की गति होती है? तो ये आवर्त गति होती है। आवर्त गति होगा, यहाँ पे आवर्त गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरल लोलक का झूलता गोलन अपनी संतुलन स्थिति पर रहता है तब इसकी
दशा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूर्णतः गतिज स्थिति में होगा इसका आंसर। पूर्णतः गतिज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। ये ए है और ये बी है, यानी कि दोनों में से कोई इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कथन, सत्य कथन इसमें से कोई नहीं है, यानी दोनों कथन असत्य है। यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम a है तो मध्य स्थिति से कितनी दूरी पर कण का स्थिति ऊर्जा बराबर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a/√2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण ये सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा दोलन काल, क्योंकि इसकी लंबाई जो है घट जाएगी। लंबाई घट जाएगी, इसका दोलन ऑलरेडी घट जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू होता है 2π√100L/g होता है। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √100 और लंबाई घट जाएगा, इसका आवर्त काल क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्त काल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है? तो ये विस्थापन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण की पथ की लंबाई 0.2 मीटर है तो कण का आयाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कोई कण प्रति सेकंड 10 दोलन कंपन करता है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.01 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई L तथा द्रव्यमान m के लोलक से बने सरल लोलक आवर्त काल T है। यदि लंबाई 4L तथा द्रव्यमान 2m कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्त काल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2T हो जाएगा आंसर। इसका 2 गुना हो जाएगा आवर्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का वेग अधिकतम होता है। तो अधिकतम गतिशील वेग हो जाएगा, मध्य दूरी पर वेग अधिकतम होता है और विस्थापन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक आवर्त काल होता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव होगा इसका आंसर। और इन्फिनिटिव इसलिए होगा, शून्य तो नहीं होगा, इन्फिनिटिव इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है g का मान पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है और ये भी पता है t इक्वल टू होता है 2π√100L/g और g यहाँ पे नीचे में है तो 0 जाएगा तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। और यहाँ पे इन्फिनिटिव रहता तो ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्त काल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कृत्रिम उपग्रह जो स्पेस में रहता है वहां पर भी g का मान 0 होता है और g का मान जहाँ 0 होगा वहां पे आवर्त काल अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर लोलक घड़ी सेकंड बताती है। यदि इसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान जहां g का मान पहले के स्थान का 1/6 है
पर रखा जाए तो परिवर्तित आवर्तकाल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबाई वाले एक सेकंड लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो चंद्रमा के सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों छोरों पे त्वरण अधिकतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अंतिम बिंदु पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। यहाँ पे सत्य कथन बोला चुनने के लिए, पृथ्वी पर चंद्रमा के सेकंड लोलक की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे वस्तु के वेग और त्वरण के बीच कालांतर होता है, यानी कि फेज डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होता है। π/2 इसको बोल सकते हैं या 90 डिग्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन के बीच कालांतर होता है। ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई हो जाएगा। त्वरण और विस्थापन के बीच अगर फेज डिफरेंस बोलेगा, त्वरण और विस्थापन के बीच, तो 180 डिग्री यानी पाई हो जाएगा। और वही वेग और त्वरण के बीच कहेगा तो ये 90 डिग्री, π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 7 को, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।